ये है जे एडवांस 2025 इस साल का ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैट्रिक्स के ऊपर पूछा गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आएगा सॉल्व करके। तो क्या बोले, कंसिडर द मैट्रिक्स पी। पी एक मैट्रिक्स है, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। लेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक्स, एक्स एक अलग मैट्रिक्स है, ठीक है, डिनोटेड बाई एक्स ट्रांसपोज, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस विथ मैट्रिसेस क्यू विथ इंटीजर एंट्रीज सच दैट क्यू इनवर्स इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज। तो क्यू इनवर्स इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स होता है? अगर क्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कैसे? तो कैसे, देखो इधर बोथ साइड प्री मल्टीप्लाई बाई क्यू करोगे तो क्या आएगा, क्यू क्यू इनवर्स इज इक्वल टू क्यू क्यू ट्रांसपोज। तो क्यू क्यू इनवर्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इनवर्स क्यू इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी ना जाके ये इन्वर्टिबल है। सो एक और रिलेशन दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। तो अब हम लोग जानते हैं एक बात कि क्यू क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज क्यू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है देन वी कैन से क्यू इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो चलो क्यू मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू 3x3 मैट्रिक्स है तो मान लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में गिवन था पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, तो पहले इस कंडीशन को लगाते हैं, फिर हम ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन लगाएंगे, फिर दोनों एक साथ होना चाहिए, फिर उससे जो हम आगे स्टेप्स आगे बढ़ाते रहेंगे तो आई थिंक कहीं पर हम आ जाएंगे। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, तो क्या था, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, तो क्या हो जाएगा, पी मैट्रिक्स था डायगोनल 2 2 3, बाकी सब 0 2 2 3, ये सब 0 0। क्यू मैट्रिक्स ए B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इज इक्वल टू क्यू पी, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एंड इधर है फिर से P, यानी कि 2 2 3 0 0 0 0। तो ये क्या आएगा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कि ऐसे और ऐसे किया जाता है, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम होगा तो ये आ जाएगा 2A1, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2B1, ये और ये, फिर अब ये और ये हो जाएगा 2C1। नेक्स्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट में होगा ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो क्या होगा 2A2 बचेगा, 2A2। नेक्स्ट में आएगा 2B2, नेक्स्ट 2C2। फिर अगला पैटर्न आप लोग समझ गए, ये आ जाएगा 3A3, 3 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, 3B3 एंड 3C3 इज इक्वल टू, अब ऐसे फिर से मल्टीप्लाई होगा ये और ये, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A1, ठीक है। फिर उसके साथ ये हो जाएगा 2B1 एंड जब ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम होगा तब आ जाएगा 3C1, फिर ये एंड ये, तो ये आ जाएगा 2A2 2B2 एंड 3C2, फिर ये आएगा 2A3 2 ये और ये, ठीक है। फिर इसके साथ ये वाला हो जाएगा तो 2B3 एंड इसके साथ ये वाला होगा तो 3C3। अब देखो एक चीज़ देखो, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है, अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इधर देखो 2C1 दिख रहा है, इधर 3C1 है, इधर 2C2 है, इधर 3C2 है, और ये तो सेम ही है। एंड ये वाला देखो 2A3 ये 3A3 और 2B3 3B3, ये सब डिस्टिंक्ट है। तो अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ओनली एंड वन एंड ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाकर ये होगा ना, नहीं तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि बाकी सब एलिमेंट सेम ही आए हैं। अब 3A3 2A3 तो कभी इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि A3 भी 0 है, फिर से 3B3 2B3 कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो B3 भी 0 है। सो फाइनली देखो हमारे क्यू मैट्रिक्स में A3 B3 एंड C1 C2 0 है, A3 B3 एंड C1 C2। तो क्यू मैट्रिक्स क्या बना, देखो क्यू मैट्रिक्स होगा A1 B1 C1 0 है, A2 B2 C2 भी 0 है एंड A3 B3 भी 0 है, A3 B3 एंड C3। सो ये हो गया हमारा क्यू मैट्रिक्स, हमने ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया C1 C2 0 एंड ये A3 एंड B3 इक्वल टू 0। तो अब क्यों एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है कि इसको अगर एक एक कॉलम को बोला जाता है कॉलम वेक्टर, तो हर एक कॉलम वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, यानी कि
ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ठीक है, प्लस जीरो स्क्वायर इक्वल टू वन, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर इक्वल टू वन एंड c3 स्क्वायर इक्वल टू वन। एंड सिमिलरली एक एक रो वेक्टर यानी कि ये वाला रो a1 b1 0, उसका भी मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। हम जस्ट कंडीशन जितने भी पता है हमें वो लिख रहे हैं, इज इक्वल टू वन, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एंड इस वाले रो पर तो ओनली c3 बचेगा, तो यही आएगा। यानी कि देखो c3 स्क्वायर इक्वल टू वन मतलब क्या, c3 हो सकता है प्लस माइनस वन, तो c3 देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ठीक है। अब क्या क्या होता है, एक एक रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो देखो अगर देखोगे तो ये वाला कॉलम एंड ये वाला कॉलम, ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तब परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। आप इसे ऐसे देख सकते हो, b1 आई कैप b2 जे कैप जीरो के कैप, और ये वाला है जीरो आई जीरो जे सी थी, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो वो ऑलरेडी जीरो ही है। तो यही बस कंडीशंस था। तो अब देखो, अब हम कंक्लूजन में आते हैं। तो अब हमें a1 b1 a2 b2 एंड c3 का सारा कॉम्बिनेशंस निकालना है। तो अब हम ये कैसे निकालें, तो देखो, तो मैं क्यू मैट्रिक्स को ऐसे लिखता हूँ, क्यू मैट्रिक्स कितने टाइप ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। तो देखो किसी एक से चालू करो। तो देखो a1, ये वाला कंडीशंस को हटाओ, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू वन होना चाहिए। अब देखो ये दोनों स्क्वायर्स का सम वन तभी हो सकता है ना कि एक ना एक जीरो होगा और बाकी एक हो जाएगा प्लस माइनस वन। ठीक है, देखो इस वाले कंडीशन से दो पॉसिबिलिटी आएगा, b1 0 एंड a1 प्लस माइनस वन। इससे कंडीशन क्या, एक और आ सकता है a1 0 एंड b1 इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, तो सिमिलरली इससे भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो अब हम ये वाला केस उठाते हैं जब a1 प्लस माइनस वन है। ठीक है, a1 को प्लस माइनस वन डालो। अब देखो, तो a1 प्लस माइनस वन डालो, अब एक एक करके कॉलम एंड रोज को फिल करते रहो। तो इससे कितने पॉसिबिलिटीज आएगा, तो a1 के पोजीशन को हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं, प्लस माइनस वन, ठीक है, इनटू। अब b1, अगर ये प्लस माइनस वन होगा तो b1 का एक ही पॉसिबिलिटी है कि जीरो हो पाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो, एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो b1 को एक ही तरीके से डाल सकते हो, ये पहले से जीरो था। ठीक है, अब ये वाला कॉलम को देखना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर भी वन होना चाहिए। अगर a1 को प्लस माइनस वन डाले हो तो a2 ऑब्वियसली जीरो होगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो a2 को हम जीरो ही डाल सकते हैं, तो a2 को डालने का तरीका वन। ठीक है, अच्छा, ये जीरो था, जीरो था, ये पहले से जीरो था। अब देखो इस वाले जो रो है, इस ये रो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वन होना चाहिए, तभी जाकर ना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये वन होल्ड करेगा। तो अगर a2 को जीरो डाले हो तो ऑब्वियसली अगर a2 जीरो है, ये जो हमने जीरो डाला है a2 को, तो b2 का क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस माइनस वन, यानी कि b2 को दो तरफ, दोनों तरीका है, प्लस वन या तो माइनस वन, तो टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब देखो ये C3 जो है, ये C3 वाले पोजीशन को ऐसे डालना है ताकि ये वाला कॉलम वेक्टर है, ये वाला रो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है, तो इसको भी हम दो तरीके से डाल सकते हैं, प्लस माइनस वन, जीरो नहीं डाल सकते, इसका भी दो तरीका आएगा। तो ये आ जाएगा टू इंटू टू यानी कि एट। ठीक है, ये था केस वन, व्हेन a1 इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब केस टू देखना, केस टू व्हेन a1 इक्वल टू जीरो से अगर हम चालू किए तो क्या कैसा होगा, क्या सीन होगा देखते हैं। तो क्यू मैट्रिक्स इज इक्वल टू, a1 को हमने जीरो डाला है, ठीक है, ये वाला केस, तो a1 को हमने जीरो डाला है। अच्छा, और इस जगह को हमें फिल करना है, और बाकी ये पहले से जीरो था। तो देखो यहाँ से कितना पॉसिबिलिटीज आएगा, तो a1 को हमने जीरो डाला है, तो a1 को एक ही तरीके से डाला है, तो जीरो ही। ठीक है, अब देखो नाउ, अब देखो ये b2, यानी कि b2 को हम प्लस माइनस वन डाल सकते हैं, तभी जाके ये वाला रो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा। तो b2 को दो तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी देखो प्लस माइनस वन दो तरीके से डाल सकते हैं, तभी ये वाला कॉलम वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन आएगा, तो इसको भी दो तरीके से। अब देखो इसको प्लस माइनस वन डाले तो इसको जीरो होना ही पड़ेगा, तभी जाके इसका मैग्नीट्यूड वन आएगा, ये वाला कॉलम वेक्टर रो वेक्टर का। तो उस वो पोजीशन क्या था, b2 को एक ही तरीके से डाल सकते हैं, जीरो। अब ये वाला रो में सब कुछ जीरो, ये जीरो, तो इसको प्लस माइनस वन में कुछ भी डाल सकते हैं, इसको भी दो तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ से भी टू इंटू टू यानी कि एट, तो सेकेंड केस से भी एट वेज एंड केस वन से भी एट वेज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू एट प्लस एट इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 ऐसे मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। सो 16 इज द फाइनल आंसर। तो हम ऐसे 16 मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसमें ये, ताकि क्यू एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो एंड PQ इज इक्वल टू QP हो। तो ये था, इसका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन।
ये था जी एडवांस 2025 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल। टू बी वेरी ट्रू, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम प्रेशर पे करना उतना भी इजी नहीं है। ठीक है, तो ये एक मॉडरेट कैटेगरी में आता है ये वाला क्वेश्चन। बस आपको ये कंडीशंस लगाना था जो जो गिवन है। एंड सेकंड कंडीशन है कि आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। एंड थर्ड है कि केस बनाओ, A1 से चालू करो एंड आपको टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स बस काउंट करना है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं अगले कोई सेशन में आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।